7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे गए। 7 स्थान। और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन। समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। 7 स्थान चंदन के बताएं हमारे। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको? जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको? जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं। शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन। आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देवाधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है, मैना, धन्य और कला की कथा कह रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है, और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है, वो चंदन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, जय महाकाल। आप सभी का वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, अमावस्या का दिन आ गया है। इस दिन आप क्या उपाय कर सकते हैं, ये वीडियो में बताया गया है। तो चलिए समझ लेते हैं उपाय क्या है और कैसे करना है। दोस्तों, इस उपाय में आपको लेना है पीला चंदन, और यह कार्य आप अपने घर में भी कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ शिवलिंग हो तो यह कार्य आप अपने घर में कर लें, और यदि आपके घर में शिवलिंग ना हो तो आप मंदिर चले जाएं और मंदिर की शिवलिंग पर यह कार्य कर सकते हैं। यह कार्य आपको अमावस्या के दिन ही करना है। आपको लेना है पीला चंदन, और पीले चंदन की 7 बिंदी शिवलिंग के 7 स्थानों पर लगानी है। वह स्थान कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको चंदन की 1 बिंदी शिवलिंग में शिव जी के स्थान पर लगानी है, और दूसरी जगह आपको चंदन की बिंदी शिवलिंग में जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर 1 बिंदी लगानी है। तीसरी बिंदी आपको शिवलिंग में जहां कार्तिकेय जी का स्थान होता है, आपको तीसरी बिंदी वहां लगानी है, और चौथी बिंदी शिवलिंग में जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान है, आपको चौथी बिंदी वहां लगानी है। 5वीं बिंदी आपको जलाधारी पर लगानी है, जहां से जल बूंद बूंद कर शिव जी के ऊपर बहता है, वहां आपको मटके पर 5वीं बिंदी लगानी है। 6वीं बिंदी आपको माता पार्वती जी के हस्त कमल के पीछे की ओर लगानी है। 7वीं अंतिम बिंदी आपको जो शिवलिंग के सामने नंदी महाराज बैठे होते हैं उनके मस्तक के ऊपर सींगों के यहाँ पर उनको 7वीं बिंदी लगानी है। ये 7 जगह आपको चंदन की 7 बिंदियां लगानी है। ये अमावस्या के दिन आपको सुबह के समय लगानी है। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। यदि उपाय में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके